आज्ञा चक्र सिद्ध करने से धन वैभव प्राप्त होता और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। जो भी इच्छा करता है आदमी साधक, वो सब इच्छा है। आज्ञा का मतलब आज्ञा देना। वो भिखारी नहीं जिसको ये सिद्ध हो जाता चक्र आज्ञा चक्र, वो भिखारी नहीं होता, वो तो आज्ञा देता है, केवल आज्ञा देता है। और आज्ञा दे देते उसके सारे मन की इच्छाएं, मन के मनोरथ सब पूर्ण हो जाते हैं। और ये यहाँ पर जो है ये श्री यंत्र है। किसमें श्री यंत्र? किसमें? यहाँ पर ये जो है ना प्रकृति, ये दोनों इनके बीच में ये है आज्ञा चक्र, इसमें श्री यंत्र है। कौन सा? आज्ञा चक्र के अंदर इसको त्रिकूट भी कहते हैं, इसको त्रिपुर भी कहते हैं, इसको वाराणसी भी कहते हैं। लेकिन भाई त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी को कहते, किसको कहते? और कुंडली माता का नाम भी त्रिपुर सुंदरी है। सरस्वती, लक्ष्मी और चामुंडा तीनों के स्वरूप मिलकर के समाहित हो जाते हैं कुंडली में, इसलिए इसको त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। और भाई ये साधक जो है, ये एक और बता देता हूं मैं आपको मुख्य बात, जितने भी यंत्र हैं, कुबेर यंत्र, शौर्य यंत्र, वैभव यंत्र, जितने भी यंत्र हैं, उन सब यंत्रों का राजा, राजा नहीं सम्राट कहना चाहिए, उन सब का सम्राट श्री यंत्र है। कौन सा है? ये श्री यंत्र है भाई। ये मैं वेद की बात कहता, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और मैं आज सब श्री यंत्र के जो मंत्र हैं, जितने सब मंत्र आपको बता देता हूं। देखो ये ऋग्वेद की बात है। कौन सी? ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि श्री यंत्र को सामने आप बिल्कुल अबोट हो जाए, मन को शुद्ध कर लो और अंतर प्राण से स्नान करो। अंतर के प्राण शुद्ध, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। स्नान तो आप करोगे, क्योंकि बगैर स्नान किए कोई भी यंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती। स्नान करके अबोट होकर के पूजा की सामग्री सज्जित करके और आसन के छींटे, आसन कौन सा? कुशासन, मृगासन हो तो वो, और रेशमी आसन, और फिर सब के जितने उसके ऊपर गंगा जल के छींटे दीजिए और चारों ओर हाथ में जल ले लीजिए, इस हाथ, और जल लेकर के आपके चारों ओर रम 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 रम, ये रक्षा रेखा है। अरे भाई जब साधना करते हैं तो अनेक प्रकार भाव्य बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, उसकी रक्षा है, साधना है। और उसके बाद में आप जो क्या श्री यंत्र बाजार मिलता है, और तांबे का ले लीजिए, तांबे का नहीं तो सब, तांबे का तो सिर्फ 2-3 साल चलता है। आप चांदी का ले लीजिए, आपका जीवन भर आपके साथ में रहेगा। और अगर चांदी का नहीं, अगर आप वैभवशाली है तो सोने का ले लीजिए, उसको प्राण प्रतिष्ठित कीजिए, प्राण प्रतिष्ठित करके जो है उसको आप आसन पर रखिए। और फिर ऋग्वेद में 16 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 16 ऋचाएं हैं भाई। उसमें से मैं 4-5 16 बोल देता हूँ, वो आप जो है अपने टेप कर लीजिए और उसका आप मेरा कमेंट जो ये मेरा इस आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करो आप। और देखिए इस यंत्र के 16 ऋग्वेद में मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णस्ताम चंद्राम हिरण्मय जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपिगानाम यस्साम बिंदे गामस पुष्पानहम अश्वपूर्णाम रत्मद्याम हसनाथ प्रबोधनम श्रीम देवी मुपे श्रीवर्मा देवजुस्ताम काम सोस्ताम हिरण प्राकार मांद्राम जलंताम तप्ताम तर्पयंती पद्मेष्टाम पद्मनाम ताम्योपे श्रीम चंद्राम प्रभासाम यस्याम जलतिम श्रीम लोके देवजुष्टाम उदराम। ये इस प्रकार के 16 कितनी ऋचाएं? 16 मंत्र है भाई। और 16 मंत्र को आप श्री यंत्र को देखते रहे या हाथ में ले लीजिए। इस श्री यंत्र को, हथेली को गंगा जल से धोकर के श्री यंत्र को
गंगा जल से और हथेली को धो करके यूं सामने रख लीजिए और फिर आपकी नजर किसके ऊपर हो? श्री यंत्र हो और श्री यंत्र के ऊपर हो भीर्वर्णामणिम षोडशताम चंद्राम हिणमय जात वेदो माव और कनकधारा स्रोत भी होता है। वो अगर आप रात को 12 बजे, कितने बजे, अगर 12 बजे रात को श्री यंत्र की पूजा कनकधारा स्रोत ये पढ़ लेती हो तो आपको सब सोने की बरसात होती। इतना श्री यंत्र का प्रभाव है। एक मंत्र है श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। कौन सा मंत्र है ये? आप जो है लक्ष्मी के सामने रख करके देखते रहे श्री यंत्र को और इसमें कमल गट्टे की माला काम में आती। इस पट्टी की लक्ष्मी की साधना करते हैं तो उसमें कमल गट्टा, कौन सा आपने देखा होगा, कमल के अंदर बीज होता कर्णिका के अंदर और फूल, वो काम में लीजिए। उसकी माला से माँ को कमलासना कहते हैं ना, है कमल का आसन होता है नहीं, इसलिए उसकी माला फेरने से ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। और देखो अष्ट लक्ष्मी है। कौन सी लक्ष्मी है? विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः, सिद्ध लक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः। इसका एक मंत्र है भाई, क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र की साधना करेंगे तो श्री चक्र का तो इसमें वास है यहाँ पर, और जब श्री यंत्र का वास है तो श्री यंत्र के लिए सिद्ध करने के लिए लक्ष्मी के सारे मंत्र आपको पढ़ने पड़ते हैं, जपना पड़ता है। अष्ट लक्ष्मी का बता देता हूं। ह्रीं अष्ट लक्ष्मी नमः क्या मंत्र है? ह्रीं, इसमें ओम नहीं लगता, लक्ष्मी के मंत्रों में ओम नहीं लगता है। ह्रीं अष्ट लक्ष्मी नमः, ह्रीं अष्ट लक्ष्मी नमः, ह्रीं अष्ट लक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। एक बहुत बड़ा मंत्र है कमल। श्री ह्रीं श्रीं कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी, ये मंत्रराज कहलाता है। जैसे यंत्रराज श्री यंत्र कहलाता है, उसे मंत्रों में, लक्ष्मी के मंत्रों में मंत्रराज कहते हैं। वो मंत्रराज है श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है भैया। एक मंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो साबर मंत्र और एक ये संस्कृत के मंत्र। और भाई संस्कृत के मंत्रों को विधि विधान से जपना पड़ता है, उसकी आराधना अनुष्ठान करना पड़ता है, ब्राह्मणों को भोजन करना सब करना। लेकिन साबर मंत्र एक ऐसा है कि उस साबर मंत्र को 21-51 बार पढ़ने से सिद्ध हो जाता। इसलिए लक्ष्मी का एक साबर मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी सबकी सवाई आओ चेतो करो भलाई, नहीं करो तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुआ, ये साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र को आप 21-51 बार जप लीजिए और आपका सब जो है सिद्ध हो जाएगा। और अगर प्रतिदिन अगर 7 दिन तो जपते हो तो फिर पूर्ण सिद्ध हो जाता है, धन की बरसात होती है आपकी। एक लक्ष्मी का और मंत्र बता देता हूँ, क्योंकि जब भाई श्री यंत्र का मैं बता रहा हूँ तो लक्ष्मी के सारे मंत्र को आपको जो है सिद्ध करने से तो फिर लक्ष्मी की तो बरसात करने लग जाती है, त्रिपुर सुंदरी कहलाती है। अरे आज्ञा चक्र को त्रिपुर भी कहते हैं ना, तो त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी है। कुंडली तो है ही, लेकिन त्रिपुर, अरे कुंडली में तो सरस्वती लक्ष्मी चामुंडा का तीनों का स्वरूप सम्मिलित होता है, और फिर ये त्रिपुर सुंदरी कहलाती है लक्ष्मी। तो इसका श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी आह्वान करता हूं मैं, तिष्ठ तिष्ठ आवाहयामि, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी आवाहयामि, तिष्ठ तिष्ठ, और धनम पूरे पूरे नमः। देखो वापस बोलता हूं, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी आवाहयामि। अब आपका नाम बोलिए, जैसे मोहनलाल, मोहनलाल से ग्रह तिष्ठ तिष्ठ धनम पूरे पूरे नमः। बहुत अच्छा मंत्र है, आपके घर में लक्ष्मी प्रतिष्ठित हो जाएगी।
अपने आप प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी और साधना में। और कनक धारा मंत्र तो रात को 12 बजे, कितने बजे? रात को 12 बजे, और जोर जोर से बोलना है। कनक धारा जो मंत्र है 16, उसके मैं इतने व्यापक नहीं बताऊंगा, लेकिन 16 मंत्र हैं, उनको बताने से तो आपको अभूत वर्षा होती। तो ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र की साधना करने से धन क्या मिलता? खूब, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, कार, बंगले, ये सब, और यश वैभव, दिगंत में उसका यश मिलता है, उसकी कीर्ति पे साधक जो साधना करता है आज्ञा चक्र की, 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलता, उसका यश फैलता है। और अब जो है मैं बताता हूँ आपको आज्ञा चक्र का सिद्ध करने से क्या होता है, आज्ञा चक्र कैसे सिद्ध करते हैं। एक मंत्र है, इसकी देवी अधिष्ठात्री देवी यह है अधिष्ठात्री देवी हाकिनी। कौन सी अधिष्ठात्री देवी है? हाकिनी, जैसे मूलाधार की डाकिनी, और इसकी स्वादिष्ठान की जो है राखिणी, मणिपुर की लाखनी, और अनाहत की काकनी, और ये इसकी साकनी, और इसी प्रकार आज्ञा चक्र की हाकनी देवी। कौन सी देवी? अरे भाई, अधिष्ठात्री देवी की तो साधना करना ही पड़ेगा। एम रीम श्रीम, क्या मंत्र है इसका? एम रीम श्रीम शब्दाख्य ब्रह्म तत्व तरुणी भुवनेश्वरी प्रत्यय हाकनी स्वाहा। ये तो आपको मंत्र जपना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अधिष्ठात्री प्रत्येक जो है चक्र है, ये सप्त चक्र है, सबकी अधिष्ठात्री देवी होती है। तो इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? हाकिनी। कौन सी है? एम रीम श्रीम शब्दाख्य ब्रह्म तत्व तरुणी भुवनेशी प्रत्यय हाकनी स्वाहा, इसका जपना पड़ता है। और भाई आज्ञा चक्र का तो बिल्कुल संक्षिप्त द्वार होता है, बिल्कुल सुखवान की नौक के बराबर। इसके ऊपर 6 देवियां, कितनी देवियां पहरा देती है? जैसे जयंत और विजयंत पहरा देते हैं वैकुंठ में भगवान के द्वार के, उसी प्रकार 6 देवियां, खगनी, द्रोमा, द्रावणी। कौन सी है? खगनी, द्रोमा, द्रावणी और पिंगला, ये आदि 6 देवियों की साधना, अलग अलग के मंत्र हैं, इनके मंत्रों को भी जपना पड़ता है। तब कहीं जो है आज्ञा चक्र भेदन होता। क्या होता है? आज्ञा चक्र भेदन करने के लिए 6 देवियां हैं। कितनी देवियां हैं? इन 6 देवियों के मंत्र हैं, और इन 6 देवियों जैसे ध्रुवा नमः, ध्रुवा नमः, ध्रुवा नमः, द्रावणी नमः, द्रावणी नमः, कठिना नमः, कठिना नमः, कर्कटी नमः, कर्कटी नमः, पिंगला नमः, पिंगल। ये देवियों के इस प्रकार के मंत्र ऐसे बोलना। ध्रुवा नमः, ध्रुवा नमः गंधम समर्पयामि, ध्रुवा नमः पुष्पम समर्पयामि, ध्रुवा नमः धूपम समर्पयामि, ध्रुवा नमः दीपम समर्पयामि, ध्रुवा नमः नैवेद्यम समर्पयामि, और ताम्बूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि। इस प्रकार के ये मंत्र 6 जो देवियां है, जो यहाँ आज्ञा चक्र के अंदर दृढ़ पहरा देती है। जब ये प्रसन्न हो जाती है तो आज्ञा चक्र का जो द्वार है ना, वो खुल जाता है। 6 चक्र भेदन जिसे कहते हैं। जब तक आप 6 चक्र भेदन नहीं करोगे, 6 चक्र 5 चक्र ये है ना, तो फिर आज्ञा चक्र में पहुंचोगे नहीं। इसके भी मंत्र हैं, लम वम सम सम डाकनी और ब्रह्मण नमः, ये इसका मंत्र है भाई। इस प्रकार 6 जो है ये मंत्र हैं। इन 6 मंत्रों डाकनी नमः, ये देखो मूलाधार नमः, डाकनी नमः, स्वादिष्ठान नमः, राकणी नमः, इस प्रकार 6 देव। और एक बात और है, हठ योग से भी इसको सिद्ध किया जा सकता। किससे? सूर्य के मंत्र। किसके मंत्र? जब तक आप हठ योग के सूर्य के मंत्र बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः,
राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। और तीसरा मंत्र ओम नमः भगवते भास्कराय, अपना नाम बोलिए। ओम नमः भगवते भास्कराय। जैसे मोहनलालस्य सर्वग्रहाणाम पीड़ा शमनम कुरु कुरु स्वाहा। अरे सब ग्रहों का अधिपति, सब ग्रहों का राजापति, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सत्तो बुद्ध शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा बनती है। नवग्रह है नहीं, और नवग्रहों का राजा कौन है? नवग्रहों का राजा सूर्य है। इसलिए सूर्य का मंत्र जपने से आज्ञा चक्र का भेदन हो जाता है। और ये सूर्य का मंत्र है ओम नमो भगवते भास्कराय मोहनलालस्य सर्वग्रह नाम। नौ ग्रह की पीड़ा होती है ना, है वो ग्रह घस जाते हैं ना, तो फिर वो शांत हो जाते हैं। ओम नमो भगवते भास्कराय फलानस्य ग्रह नवग्रह पीड़ा नाशनम कुरु स्वा। इस प्रकार आज्ञा चक्र का ये द्वार है, खुल जाता है और षट चक्र भेदन होकर के शब्द द्वार जो सहस्रार में जाने का रास्ता खुलता। माता कुंडलिनी फिर प्रसन्न होकर के भगवान शिव से मिलने के लिए, परम ब्रह्म से मिलने के लिए आज्ञा चक्र से ऊपर प्रयाण करती है। बोली जय श्री राम। कुंडली माता की जय हो।